Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। बरेली में तीसरे चरण यानी 7 तारीख के लिए मतदान होना है और हम आंवला लोकसभा सीट को कवर कर रहे हैं। मेरी जो मौजूदगी है आंवला लोकसभा सीट के अखा गांव में है। इस गांव में क्षत्रिय ठाकुरों का ठीक ठाक वोट है, लगभग 1000 से ज्यादा इस गांव में ठाकुरों के वोट हैं। यानी कि अगर पूरी आंवला लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2,60,000 ठाकुरों के वोट हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी नीरज मौर्य हैं, और अगर हम बीजेपी की बात करें 2 बार के सांसद जो है धर्मेंद्र कश्यप को यहाँ मैदान में उतारा। वहीं बसपा की अगर बात करें तो बसपा से आबिद रजा को उतारा है। इस बार क्षत्रिय ठाकुरों का क्या मूड है ये जानने के लिए हम आंवला लोकसभा सीट कवर करने के लिए अखा गांव में मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हो तमाम जो ठाकुर समुदाय के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, चारपाई बता रहे हैं। पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो एक माता जी भी दिखाई देंगे और भैंस भी यहाँ बंधी हुई दिखाई देंगी। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? अजीत प्रताप सिंह। अजीत प्रताप सिंह। ये अखा गांव है ना? जी, मैंने अखा जो बोला गाँव था है। जैसा कैमरा। अखा गाँव है। अच्छा, कितने वोट हैं यहाँ पे? वोट यहाँ 3500-3600 वोट हैं यहाँ। और ठाकुरों के कितने? ठाकुरों की 1000-1100 के आसपास 1000 ठाकुर। 1100। और आंवला लोकसभा सीट पर कितने ठाकुर हैं? 2.5 लाख से 2,60,000 के बीच में। 2,60,000 के आसपास। 7 तारीख को वोटिंग होनी है जी। इस बार ठाकुरों का क्या मानना है, क्या मुद्दे हैं? इस बार ठाकुरों का मन है यहाँ इस कैंडिडेट को हराना। किस कैंडिडेट को? धर्मेंद्र कश्यप को। किससे हैं? बीजेपी से हैं? बीजेपी से है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? इसकी जो बयानबाजी है, जो लोगों की नसबंदी, ठाकुरों की नसबंदी है। ठाकुर ने नसबंदी समझा नहीं। ठाकुरों की नसबंदी वाला जो बयान दिया है इन्होंने अच्छा, कि इन्होंने। ठाकुरों की नसबंदी कर दी है। पप्पू बब्बू और ये क्या कर लेंगे हमारा। अच्छा अच्छा, पप्पू अब्बू कौन है ये? पप्पू भरतौल विधायक हैं जो बीजेपी से रहे थे पिछली बार। तो वो तो बीजेपी के ही, अभी बीजेपी में ही। बब्बू दातागंज से विधायक हैं बीजेपी के। और डब्बू सिद्धराज सिंह है, यानी कि सरवाज सिंह के बेटे, सरवाज सिंह के बेटे, जो यहाँ से सांसद हैं, जो यहाँ से सांसद 3 बार रहे हैं। तो अच्छे, जैसे आप कह रहे थे पप्पू भरतौल की बात की आपने, पप्पू भरतौल तो बीजेपी से हैं। हाँ, बीजेपी अभी भी बीजेपी में ही है। तो फिर क्यों उल्टा सीधा आदमी बोल रहा है? उनके लिए बोला है। अपनी बिरादरी वाले के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है। उनकी पार्टी खुद की है। तो क्षत्रिय जो इसी वजह से नाराज हैं। छत्री इस वजह से भी नाराज हैं जो ठाकुरों के टिकट काटे इन्होंने। यानी कि पश्चिम की वाली बात कर रहे पश्चिम हैं। से जो ठाकुरों के टिकट काटे, तो पश्चिम की अब नाराजगी यहाँ तक आ गई। पश्चिम की नाराजगी जो पूरे प्रदेश में है ये, वो पूरे प्रदेश में क्या, राजस्थान गुजरात में भी है। तो इस बार जो है, जैसे आप जहाँ बैठे हैं चारपाई पे, यहाँ मुझे लग रहा है, जैसे आप भी बात भी कर रहा था मैं आपसे, तो कई गांव के लोग, ठाकुर लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, काफी गाँव के आते हैं। तो वहाँ चर्चाएं हुई तो होंगी। चाचा बैठिए, आपसे भी बात करेंगे। तो हाँ, तो क्या ठाकुरों ने फिर क्या मन बनाया है? ठाकुरों ने मन बनाया किसी भी तरह से इस कैंडिडेट को हराना। यानी कि आपकी जो हराने की बात कैंडिडेट की, प्रधानमंत्री की नहीं है। प्रधानमंत्री योगी से कोई मतलब नहीं है। तो आप वोट ही दे देंगे फिर कैसे बनेंगे? क्या जी? जब आप वोट नहीं दोगे तो प्रधानमंत्री केवल एक लोकसभा में वोट देने से थोड़ा ना प्रधानमंत्री हटा जा रहा है। अच्छा, न एक लोकसभा से सरकार बनी जा रही है। अब जैसे यहाँ पे क्या 2 लोकसभाएं हैं? हाँ। एक आंवला लोकसभा है। हाँ जी। एक बरेली लोकसभा है। लेकिन हम तो आंवला लोकसभा के हैं, हमें तो वोट आंवला लोकसभा डालना है अपना। तो क्षत्रिय लोग तो क्या बरेली में भी तो नहीं, अब क्षत्रिय लोग तो ऐसे पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश का नाराज नहीं क्षत्रिय? नाराज पूरे प्रदेश का नाराज है। तो क्षत्रिय तो पूरे प्रदेश का है, क्षत्रिय तो गुजरात का भी नाराज है, क्षत्रिय राजस्थान का भी नाराज है। नहीं तो फिर तो बरेली पे भी फर्क पड़ेगा जो क्षत्रिय नाराज है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो बरेली में तो कैंडिडेट वो हैं, क्या बोलते हैं, प्रवीण सिंह ऐरन। नहीं, उससे क्या बोलते हैं, इससे छत्रपाल गंगवार। तो उससे भी नाराज है। हाँ, बिल्कुल नाराज है। तो क्षत्रियों में एक संग इतनी नाराज किया 2019 में मैंने देखा था कि सब क्षत्रिय एक तरफ बीजेपी की तरफ चला गया था यहाँ। अब एक संग अचानक ही। पहले कोई ऐसा मुद्दा भी तो नहीं था। अब क्या मुद्दा? यही मुद्दा वही है जो ठाकुरों को इतने टिकट काटे हैं। अच्छा। और ठाकुरों को वहां टिकट दिए हैं जहाँ जो जो सीटें हारती हुई हैं। मैनपुरी से ठाकुर जीत जाएगा। अच्छा, मैनपुरी में ये हाल है। मैनपुरी में भी है। तो इस बार अब मैं देख रहा था कई सभाएं की है मुख्यमंत्री जी ने। हाँ, तो अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, तो वो क्या आप लोगों को नाराजगी दूर नहीं हुई क्या अभी तक? नाराजगी तो दूर तक होती ना, ठाकुर जाते रैली में उनके। रैली में ठाकुर ही नहीं गया। ठाकुर रैली में गए ही नहीं है। भीड़ आप देख सकते हैं इनमें कितने ठाकुर हैं। 300-300 रुपए में लेंगे हैं लोग यहाँ से। मतलब 300 300 रुपए देके तब तो रैलियां इकट्ठी की गई हैं। भीड़ जुटाने के लिए 300 रुपए में गए हैं यहाँ से। तो ये बताओ, जैसे अब समय भी ज्यादा नहीं बचा वोटिंग का जी। तो अभी नाराजगी फिर यही अब नाराजगी, हाँ, नाराजगी तो यही बरकरार रहेगी। 2 दिन में कैसे नाराजगी दूर हो जाएगी? अब कल परसों का दिन बीच है, मंगल को चुनाव है यहाँ। मंगल को चुनाव है, तो ये कैंडिडेट बनाने नहीं आए कुछ? कैंडिडेट मनाने नहीं आया। कैंडिडेट ने प्रयास करा, लेकिन कैंडिडेट के प्रयास करने से क्या है जब हमें उसे वोट ही नहीं देना है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं 2,60,000 वोट आंवला लोकसभा पे, तो सबके मन में ये, ठाकुरों के भी यही है? सबके मन में यही है। 10-5% की नहीं कह सकते हैं किधर जा रहा है, क्योंकि देखिए 10-20% तो हर जाति में से वोट कटता है। ऐसा नहीं कि टोटल कश्यप भी बीजेपी को ही जाएगा।
10-5% उसमें भी घटेगा। अच्छा, धर्मेंद्र जी का खुद का गांव देख लीजिए जो इनने गोद लिया हुआ है, आदर्श उसकी गांव स्थिति आदर्श गांव, हम उसकी गए उस स्थिति गांव में, देख वो तो चुके वहाँ होंगे। के जो कश्यप, वो तो सब धर्मेंद्र कश्यप की बात कर रहे नहीं, गांव की स्थिति तो आपने देखी होगी। हैं, बता रहे टंकी बना दी यहाँ। हाँ, टंकी बना दी, पानी कितना मिल रहा है। खड़ंजों का क्या हाल है जो खुदे पड़े हुए हैं, उनकी नालियां जो उनने खुदवा रखी हैं। अच्छा चाचा, राम राम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महपाल सिंह है। महिपाल सिंह ठाकुर। महपाल सिंह। महपाल सिंह ठाकुर। कितनी उम्र है आपकी? करीब 60-62 साल। कई चुनाव देखे होंगे आपने तो, कई सरकारें भी देख ली होंगी। इस बार क्या 7 तारीख को वोटिंग कर रहे हो तो क्या मुद्दे हैं? 7 तारीख का समाजवादी वोट देंगे। अचानक एक संग कह दी समाजवादी वोट हाँ, देंगे। समाजवादी। क्यों? बच्चा हमारा माना है, हम अपने वोट के अधिकारी हैं। नहीं बस ठीक है आपकी। तो ये जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ बात कर रहे हो, गुस्सा बड़ा चेहरे पे। ना गुस्सा ना है। ये गुस्सा क्या बीजेपी से है या कैंडिडेट क्या है ये? ना बस वो बीजेपी से कोई गुस्सा क्यों होगी? आपने एक संग कह दिया ना कि समाजवादी वोट कर देंगे। हाँ, हम तो एक बात बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, ये इस बार क्यों इतना, जैसे अभी भैया भी बता रहे हैं कि सब छतरी बड़े नाराज है यहाँ, ये क्यों हुआ ऐसा? तो आदमी ने अपना फैसला अपने आप मन बना लिया। अरे मन तो कुछ चीजें तो रही होंगी, कुछ मुद्दे रहे होंगे। मुद्दा तो है, मुद्दे हैं ये। क्या मुद्दे? आपको वोट दे दो, आपको काम चलेगा, आप जीत गई, तो बड़ी छुट्टी करो। यानी कि आते नहीं है। ये सांसद जी आए नहीं? अरे देखो तो आने को आए, अपने आए के लेकर चली गई। नहीं, टिकट तो यहाँ ये छतरी को भी दे सकते हैं। यहाँ से कई बार सांसद रहे, ठाकुर ही रहे सांसद यहाँ से। जो राजवीर सिंह लड़ते थे या सरवाज सिंह लड़ते थे, दोनों में से यही जीतते थे। अच्छा, 3 बार रहे हैं दोनों। यानी कि वो उन्हें टिकट ना देने से भी नाराजगी है? हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। यानी कि ठाकुर को भी टिकट मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए था। देखिए, विधानसभा में भी ठाकुर यहाँ से रहा है, आंवला में भी ठाकुर यहाँ से रहा है, लोकसभा में भी ठाकुर की आप बात कर रहे थे, वो भी सांसद है ना, यहाँ से रहे थे? हाँ, सांसद यहाँ से रहे। अब वो क्या किधर क्या कर रहे हैं? वो तो गठबंधन के लिए कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपके यहाँ पे भी कोई उन्होंने कोई मीटिंग? यहाँ लोकल में सारे गांव में, यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं उन्हें। यहाँ क्यों आदमी अपना टाइम बर्बाद करे आके? यहाँ तो सारा गठबंधन के साथ में है ही। अच्छा, आसपास के सारे गांव? आसपास के सारे गांव। क्योंकि मैं देखता हूँ आप खेती बाड़ी करते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं। जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं। जानवर छुट्टे इतना इनने खोल रखे हैं ये। अच्छा, यही मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है। एक तो जानवर इनने बहुत छुट्टा कर रखी है, आपने देखा होगा। काश्तकार दिन भर पड़ा रहेगा, खेत पे पड़ा रहेगा, उसके बाद में उसे कोई भरोसा नहीं है कि उसे खाने भर के लिए अनाज मिल जाएगा। रात दिन मारा जा रहा है, खेत में डर ये है जानवर को ना मार दे। हमारे यहाँ से 2 लोग मारे जा चुके हैं आवारा जानवरों से। स्कूलों की आप स्थिति देख सकते हैं, पढ़ाई सरकारी में कितनी है, प्राइवेट में हाँ, शिक्षा क्या सुधार दी है। प्राइवेट में आप देखिए, एक मीडियम क्लास का आदमी नहीं पढ़ा सकता है प्राइवेट स्कूल में। महंगाई इतनी ज्यादा है। किताबें एनसीईआरटी की चलानी चाहिए, लेकिन वही है ना, जिससे आमदनी उन्हें ज्यादा है, जिससे कमीशन ज्यादा मिल रहा है, उनकी किताबें उसमें चल रही हैं। एनसीईआरटी की 25 रुपए 30 रुपए में बुक्स मिल जाएगी, प्राइवेट आपको 100 रुपए की 150 रुपए की बुक्स मिलेगी। आपको कैसे पढ़ा लेगा आदमी? अच्छा चाचा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने कई चुनाव देखे होंगे, कई सरकारें देखी, इस बार जैसे पिछली 19 वाले में भी आप लोगों ने सब बड़ा वोट किया था इस लोकसभा से, ये सही है ना? इस बार जो आप बता रहे हो कि हम एक संग कैंडिडेट से नाराज हैं, और ये एक क्या हुआ है, थोड़ा हमें समझाओ दर्शकों के लिए। नहीं, जैसे क्या वजह क्या है आपकी नाराजगी? जैसे भैया कह रहे हैं कि सब ठाकुरों को टिकट नहीं दिया, इस वजह से हम नाराज हैं। लोकल के धर्मेंद्र कश्यप जो है सांसद रहे हैं यहाँ से, उनसे नाराज हैं। अब आपका क्या कहता है, मतलब यही चीजें हैं इसी नाराजगी की? ऐसी बात, यानी कि पश्चिम की जो नाराजगी अब यहाँ तक? हाँ, बस समझ पड़ेगी। अच्छा, तो मुख्यमंत्री तो कई बार आए यहाँ पे जनसभा करी, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा? ये को फिर नहीं देखा। यानी कि आप लोग मुख्यमंत्री को सुनने भी नहीं गए? जैसे आपकी मैं उम्र के हिसाब से देख रहा हूँ, जैसे आप बाजार भी जाते होंगे, आसपास में, लग रहा है अभी निकल के आ रहा है, यहाँ पे बाजार भी लगती है, तो लोगों समय यही चर्चा ठाकुरों में कि साहब इस बार हम नाराज हैं। नाराज है, तो वो नाराजगी अब दूर नहीं होगी? अब नहीं होगी। अब का वही 2 दिन रह गए वोट पड़ने के, 2 दिन रह गए वोट पड़ने के, अब नाराजगी दूर अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री जी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा? मुख्यमंत्री की बारी आ गई तो नहीं देंगे फिर। यानी कि अगर इसका विधानसभा चुनाव हो तो बन जाओगे? तो बाबा जी देंगे। अच्छा, तो बाबा जी देंगे। नेता कौन सा पसंद है आपको? मुख्यमंत्री पसंद है। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, और का ताक लगा ही तो हो सकते। ताक मतलब कि अगर हाँ, मौका जब मिलेगा, हाँ बस। अच्छा, दूसरा ये राहुल गांधी? राहुल गांधी भी बढ़िया आदमी है, खराब आदमी नहीं, बढ़िया आदमी। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं अखिलेश? अखिलेश भी सही है।
अखिलेश ठीक है? हाँ सही है, जब अखिलेश सरकार में थे कुछ काम धाम किया था? बहुत तेरे काम करे वाला 10-10 हजार कर्जा माफ करो, चुंगी माफ करी, मुलायम सिंह के ये देन है, सारी चीजें ये सब मुलायम सिंह नहीं करी हैं। अच्छा, 112 तो अखिलेश की देन है। 112 जो पुलिस की गाड़ी चलती है। 112 ये तो अखिलेश, ये एम्बुलेंस वाली ये अखिलेश की देन है। अच्छा 108। अच्छा, भैया आप थोड़ा इधर आ रहे हैं, एक मिनट आपसे ही बता लें हम। आपका क्या नाम है? रिंकू सिंह। इधर आ जाओ। ठाकुर रिंकू सिंह। कैमरे में ठाकुर रिंकू सिंह। जी सर। अच्छा, क्या करते हो आप? सर खेती करते हैं। कितनी जमीन है आप पे? 30 बीघा। 30। क्या था अभी जमीन में? गेहूं था सारा। गेहूं कट गया? कट गया। बेच दिया? बेच दिया। रातों को जग जग के बेचा साहब। रातों जग मतलब? थोड़े आगे आ जाओ। गायों से परेशान होकर रातों को जग जग के 3 महीने कंटिन्यू वहां पर सोकर तब ये गेहूं बेचने को मिला है, वो भी 2220 रुपए, जो कि हम अपने बच्चों की फीस भी और किताबें नहीं ले सकते। मुनाफा नहीं हुआ कुछ? क्या मुनाफा हुआ उसमें? कुछ गाय खा जाती है, कुछ आंधी और उससे ओलावृष्टि से चला जाता है, ये बारिश वगैरह हो जाती है, वही निकलता है ज्यादातर 2-3 हजार रुपए बीघे का, और उसमें लागत भी होती है हमारी। 1000 रुपए बीघे बचेगा अगर 3 महीने में, तो क्या कर लेगा पहले किसान? 50 किलो का कट्टा आता था, यूरिया का 45 का आ रहा है। महंगाई पिछली सरकारों में 50 किलो का कट्टा था, 45 का कर दिया है। महंगाई तो देखिए आप, महंगाई चरम पे है। अच्छा ये बताओ, जैसे भैया अभी कह रहे थे कि हम 7 तारीख को वोट करने जाएंगे तो गठबंधन तरफ वोट कर देंगे, आप भी ठाकुर साहब हो, आपका क्या क्या लग रहा है? मेरा वोट विकास की तरफ है, जो विकास करेगा उसके लिए वोट है। कौन? कौन? जो विकास करेगा उसके लिए वोट है। धर्मेंद्र कसम ने ना कि मेरे क्षेत्र में विकास कराया और सड़कें खराब करने की कोशिश की है, वो तो कहना गड्ढा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। वो तो कहना गड्ढा मुक्त करा दिया हमने। कहाँ करा दिया उन्होंने? क्या किया है आज तक? अपनी वो निधि मिलती है उससे भी कुछ नहीं कराया। एक हेडपंप ही गड़ा देते कहीं तो अच्छा लगता, कभी देवी स्थान पे ही करा देते किसी के घर के सामने, नहीं तो बढ़िया रहता। सारा क्षत्रिय नाराज अब क्या? सारा ही टोटल ही क्षत्रिय नाराज है इस बार। कितना वोट है यहाँ पे? वो लोग 2,60,000 वोट है। सब जगह पर यही हवा चल रही है? सब जगह यही हवा है, कहीं भी आप बूझ लीजिएगा। यही नहीं, ठाकुरों में नहीं, कोई सी जाति में आप बूझ लीजिएगा 50% जरूर खिलाफ है। ठाकुर का कितने परसेंट वोट मतलब नाराज है? सारा नाराज है, 100% मैं कहूंगा इस बार। अच्छा, 100%। तो नाराजगी क्या प्रधानमंत्री जी से है या कैंडिडेट से? ना तो कैंडिडेट से मुझे नाराजगी है, ना विकास करते हैं ना कुछ, ना क्षेत्र में जाते हैं ना आते हैं, कोई मतलब नहीं। ये सोचते हैं ठाकुरों की तो मजबूरी है, बीजेपी को देंगे ही वोट। इस तो बार ऐसे ही हमारी कोई मजबूरी नहीं है जो हम बीजेपी को वोट करेंगे, अच्छा जैसे और खासकर आपको तो वैसे भी नहीं करेंगे, ये कैंडिडेट के हिसाब से। अच्छा जैसे मैं देख रहा था, जो आंवला लोकसभा सीट है, बरेली लोकसभा सीट है, दोनों सीटों पे कई बार मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी आ, तो जी उससे जी, क्या नाराजगी आप लोगों को सब दूर नहीं आते हैं अपनी अपना सब प्रचार करते हैं। हुई? उससे नाराजगी दूर नहीं हो पा रही है आप लोगों की? नाराजगी को उन्होंने ये कहा कब है कि आप वोट देना? अच्छा ये नहीं कहा है? कब कहा था? अच्छा, कभी कोई ठाकुर ही नहीं पहुंचा। अगर वो कहते अगर योगी जी का इलेक्शन होगा तो बढ़ चढ़ के जाएंगे ठाकुर लोग, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। यानी कि इसका विधानसभा का होगा था? मुझे इस कैंडिडेट से परेशानी है, बस किसी अदर कास्ट को कोई से इस कैंडिडेट का टिकट काट के चाहे कश्यप का ही कर दिया जाता, कोई भी कश्यप का कर दिया जाता, मुझे कोई एलर्जी नहीं थी वोट जैसे अभी भैया बता रहे, कह रहे कि साहब इन्होंने क्षत्रियों को टिकट नहीं दिया, पश्चिम की लहर अब यहाँ आ रही है, ये सही है क्या? हाँ जरूर आती है, जब हवा चलती है तो सब तरफ बहती है सर। अच्छा जीएसटी ओएसटी को लेकर क्या क्या है यहाँ पे? सर विदेशों में ऐसा नहीं होता, शिक्षा पे जीएसटी बिल्कुल फ्री है ये विदेशों में। मुद्दा आपका? हाँ ये मेरा मुद्दा है, जीएसटी शिक्षा विदेशों में सारी फ्री है। हमारे यहाँ दूसरी हाईएस्ट जीएसटी 18% शिक्षा पे लगी हुई है। ना तो कोई गरीब आदमी पढ़ा सकता है, ना खेती करने वाला पढ़ा सकता है, वही पढ़ा सकते हैं जो बड़े बड़े भाई नौकर पेशा है, बड़े रैंक पे हैं, वही लोग अपने पढ़ा सकते हैं। अच्छा आपको प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा पसंद है? अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे, या ये प्रधानमंत्री हैं, ये पुराने हैं, या राहुल गांधी? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा वो बाद की बात है सर, जब आएगा तो बताएंगे, समय आने दो, उसका भी इंतजार किया जाएगा। अच्छा, तो ये कैंडिडेट हराओ अभियान चला दिया आप लोगों ने, जी, पूरे क्षत्रिय लोगों ने? योगी मोदी से बैर नहीं, धर्मेंद्र आपकी खैर नहीं। अच्छा ये नारा सब ये हमारा नारा है सारे क्षत्रियों में? जी, ये पूरे प्रदेश का नारा है। पूरे प्रदेश का नारा। सारे पूरे प्रदेश के क्षत्रियों का? सारे पूरे प्रदेश के क्षत्रियों का है। अच्छा जो सरबाज सिंह है, वो यहाँ से अभी सांसद रहे ना 2 बार है, तो उनका अब क्या है, क्या वो चुनाव प्रचार में क्या कर रहे हैं? क्षत्रियों के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं? बहुत पुराने सांसद है, कई एक बार निर्दलीय भी जीते, ऐसा नहीं है, सारी पार्टियों से लड़ के भी जीते। बहुत बाहुल्य क्षेत्र वो इंसान है, बढ़िया इंसान है, छवि पे कोई दाग भी नहीं है आज तक, और
काम भी अच्छे किए उन्होंने। तो ये जैसे भाजपा वाले कह रहे हैं कि साहब हम तो 370 धारा, राम मंदिर, फ्री अनाज, इन चीजों को लेके जा रहे हैं। मंदिर तो हमारे घर घर है, आस्था के लिए बना है, बढ़िया है, हम दर्शन करेंगे, हम भी जाएंगे। इलेक्शन के बाद हम भी जाएंगे, ये सीट हार जाए तो। प्रसाद ये चढ़ाने सीट जरूर हार, आप क्या कह रहे हैं दोबारा बताइए। ये सीट हार जाए तो आंवला सीट हार जाए तब दर्शन करने जाएंगे। जी जी जरूर जाऊंगा मैं। ये प्रयत्न कर लिया आपने? हाँ प्रदान कर लिया। ये तो फिर एक तरह से आपका बड़ा व्यक्तिगत जैसा मामला लग रहा है मुझे। सर परेशान हो जाती है जनता, तो यही लगता है। राम मंदिर वाला फैक्टर काम नहीं करेगा यहाँ? राम मंदिर का क्या फैक्टर है सर? घर घर राम मंदिर है, घर घर राम है। आपके दिल में राम नहीं है सर? हाँ तो सबके दिल में राम है। चाचा राम राम। क्या करते हैं चाचा? काश्तकारी करते हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 55 साल की उम्र है तो आपने कई चुनाव देखे होंगे। जी। इस बार भी 7 तारीख को वोटिंग होनी है, तो क्या मन है आपका? आप भी क्षत्रिय हैं। अब मन तो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ बढ़िया काम नहीं करता है, जो धर्मेंद्र कश्यप जी हैं। अच्छा, ना कभी विकास 10 साल में उन्होंने कोई विकास किया है। तो इस बार क्या सारे क्षत्रिय नाराज हैं फिर क्या यहाँ से? हाँ वैसे तो 70% नाराज है। नाराज है। तो वो क्या गठबंधन की तरफ के लिए भी? और कहाँ जाएगा, गठबंधन ही को देगा। तो मनाने की कोशिश नहीं की उन लोगों ने आप लोगों को? वो आए ही नहीं, छत्रियों में जाते ही नहीं है। जाते नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम तमाम आप लोगों को कुछ वोटिंग के मुद्दे तो रहेंगे इस बार? नहीं नहीं, और कोई बात थोड़ी ही है, वो कोई बीजेपी से है ना, कोई नाराज थोड़े ही है। कैंडिडेट से। अब जब कैंडिडेट नाराज वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा फिर तो। हाँ तो वोट यहाँ गठबंधन को मिलेगा। गठबंधन सारे क्षत्रियों ने यही बना है। क्यों चाचा, एक बार मैं आपके पास फिर आऊंगा। ये कह रहे हैं राम मंदिर बनवाया हमने, 50 तरह की योजना गिना रहे हैं बीजेपी वाले। तो कोर्ट ने बनाया राम मंदिर। किसने? कोर्ट ने, कोर्ट के आदेश से। आज तक क्यों नहीं बना राम मंदिर? ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस राम मंदिर बना, बीजेपी ने बनवाया, लेकिन कैंडिडेट तो यहाँ कुछ नहीं करता है। अच्छा, ये कैंडिडेट आता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। यहाँ 10 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, कहीं उनके नाम का पत्थर नहीं है। यहाँ जितने पालतू जानवर नहीं है उससे छोटा जानवर बैठे हुए हैं, देखिए। हाँ सही कह रहे हैं। तो चाचा फिर इस बार ये है कि कोई इनका धारा 370, राम मंदिर, इस चीजों से कोई फर्क नहीं है? नहीं कोई फर्क नहीं। अच्छा, आवारा पशुओं की ज्यादा आप लोग सोचते हैं? आवारा पशु भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है 10 साल में इनने कुछ किया ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। यहाँ गांव-गांव में आप घूम के देख लें, सब में कहीं उनके नाम का पत्थर भी लगा हो। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, 10-20-50 गांव में आप जाएं और कहीं देख लें, पूछ लें, किसी और कौम से भी पूछ लें और बिरादरी से। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा था, जैसे इसी गांव की है पूरे क्षत्रिय लोगों की? पूरे क्षत्रिय लोगों का है ये तो गांव जिस जगह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो बड़ा गांव है, सारे ठाकुर। हाँ बड़ा है, 3,500-4 हजार वोट है। यानी कि ठाकुरों गांव माना जाता है। हाँ ठाकुरों का यहाँ यादव, कश्यप, ठाकुर तीनों बिरादरी। ठाकुर सबसे ज्यादा है? ठाकुर ज्यादा है सबसे। चलिए भैया, ये बताइए आपका क्या नाम भैया? अजय प्रताप सिंह। अच्छा ठाकुर साहब, आप बताइए, जैसे अभी तो सुन ही रहे होंगे, आप चर्चा हम कर रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सभी क्षत्रियों में यही नाराजगी है? इस बार आंवला लोकसभा में माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी को हराना ही मकसद है हमारा। अच्छा, और अगर विकास की बात की जाए तो आप भाजपा वालों से पूछा जाए, अब से 20 साल पहले धर्मेंद्र कश्यप जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। अगर विकास किया है आंवला लोकसभा में तो सांसद जी ने अपने घर का और अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। अच्छा। और मेरा एक ये कि विधानसभा में सारे ठाकुरों ने 5 सीटों पे बीजेपी को लड़ाया, उसके बाद में ठाकुरों को बरेली जिले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आंवला लोकसभा में भी जब ठाकुर हरा के भेजेंगे तो आगे के लिए हमारे प्रत्याशी को, हमारी जाति वालों को टिकट भी मिलेगा, विधायकी या सांसद का, तब हमें फायदा हो ना। अब हम वोट भी दे रहे हैं, उसके बाद में हमें टिकट ना मिले तो फायदा क्या उसके? और आंवला लोकसभा के सांसद जी गाली भी बकते हैं अच्छा, ठाकुरों के लिए। तो ये नाराजगी है? हाँ। पश्चिम वाली भी नाराजगी? ना, पश्चिम से कोई मतलब नहीं है। योगी जी का जब टाइम आएगा तो योगी जी के साथ हैं हम। अच्छा, यानी कि इस चुनाव में लोकसभा में नहीं हो? हाँ, विधानसभा में योगी जी के साथ है। तो देखा, ये तमाम जो क्षत्रिय समाज के लोगों से हमने बात की। अखा गांव में हम थे और आंवला लोकसभा सीट को कवर कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ का जो कैंडिडेट है, भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, धर्मेंद्र कश्यप है, उनसे लोगों की बड़ी नाराजगी। और तमाम जो यहाँ क्षत्रिय समाज के लोग हैं, इन्होंने एक मन बना लिया कि इस बार गठबंधन को हम वोट करेंगे। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा इन लोगों का कहना है। जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।